हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब एक खबर आपको दिखाने जा रही है जो देश में किस तरीके से सियासी भूचाल आ रहा है उसकी ओर इशारा करती है। दरअसल कोरोना काल में वक्त क्या है? वक्त है एक होकर मौत के वायरस से लड़ने का, लेकिन अब इस पर सियासत होने लगी है। देखिए, सियासत की शुरुआत कहां से हुई है? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के एक फैसले पर ऐतराज जताया है। एक फैसला जो केंद्र द्वारा लिया गया, इस पर ममता को ऐतराज है। ये रिपोर्ट देखिए जो ये बताती है कि संकट के दौर में सियासत नहीं, ममता दिखाने की जरूरत है। कोलकाता में केंद्र की टीम, ममता बनर्जी का ऐतराज, राज्यपाल के सवाल। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 चिट्ठियां और एक तस्वीर है जो कोरोना के संकट काल में ये बता रही है कि जिस वक्त हमें इकट्ठा होकर कोरोना को हराना था, उस वक्त कैसे अधिकारों की आड़ में टकराव हो रहे हैं। पहले समझिए केंद्र सरकार की टीम का कोलकाता पहुंचना ममता बनर्जी को क्यों राज नहीं आया। लॉकडाउन के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए ममता सरकार के उठाए गए कदमों पर गृह मंत्रालय ने चिंता जाहिर की थी। केंद्र ने राज्य की तैयारी का जायजा लेने के लिए टीम भेजी। केंद्र का यही फैसला ममता बनर्जी को नागवार गुजरा। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपना ऐतराज जाहिर किया। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री ने मुझे फोन पर दोपहर करीब 1 बजे इस बारे में बात की। बताया कि केंद्र की टीम राज्य का दौरा करेगी, लेकिन ये टीम सुबह 10:10 पर ही कोलकाता पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, केंद्रीय टीम ने राज्य सरकार को पूरी तरह से अंधेरे में रखा और रसद सहायता के लिए बीएसएफ और एसएसबी जैसे केंद्रीय बलों से संपर्क किया। बिना पूर्व सूचना के ये तय प्रोटोकॉल के खिलाफ है। राज्य के इन जिलों को चुने जाने का आधार जानना चाहती हूँ। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि बिना किसी ठोस वजह के मैं इसकी अनुमति नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। ममता बनर्जी ने राज्य के अधिकारों का हवाला दिया तो राज्यपाल ने उनकी सरकार पर सवाल उठा दिए। 20 अप्रैल को राज्यपाल ने राशन बंटवारे में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी को ही चिट्ठी लिख दी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने 22 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेस्टिंग किट की कमी को लेकर सवाल उठाए। मैंने इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की। पता चला कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त टेस्टिंग किट है जो अभी बांटे ही नहीं गए हैं। तो ममता बनर्जी जो डेटा भेज रही है, जो फायरवॉल्स ब्यूरोक्रेट्स के उन्होंने बनाया कि कौन किसका कोविड में डेथ हुआ वो ब्यूरोक्रेट्स बताएंगे, ये सारी बातें क्वेश्चन मार्क्स तो रेज करती है। और उसीलिए सेंट्रल टीम का वहां पे जाना, वो फेडरल स्ट्रक्चर का वही एक वही एक अम्ब्रेला है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट लोगों के हित में काम ना करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे। और बिल्कुल जो हो रहा है, अगर उनको छुपाने लायक कुछ चीज उनके पास नहीं है तो उनको बिल्कुल डरना भी नहीं चाहिए और ये राजनीतिक बयानबाजी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने आप से राज्य सरकार को बिल्कुल अंधेरे में रख के ये करेंगे तो ये संविधान की मूल भावना और संविधान के प्राविधानों के बिल्कुल पूरी तरह से विपरीत है। और फेडरलिज्म स्ट्रक्चर जो संविधान का मूल रूप है उसके पूरी तरह से खिलाफ है। ये सब दल, सब पार्टी, सब नेता इकट्ठा होके इसके साथ लड़ना आज सबसे जरूरी है। इसलिए केंद्र सरकार क्या बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है, राज्य सरकार कैसे समझता है, इसके बीच में कोई गैप रहेगा तो कोई अच्छा ढंग से मुकाबला नहीं होना चाहिए। जिस पर केंद्र ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। केंद्रीय टीम को पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, पूर्वी मिदनापुर, नॉर्थ 24 परगना, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी का जायजा लेना था। कोरोना संकट काल में अभी केंद्र मुख्य भूमिका में है और इस वक्त जरूरत है कि राज्य केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना को हराएं, क्योंकि आपसी टकराव कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और कमजोर करेगा।